नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सोमवार का दिन बहुत ही खूबसूरत दिन होता है और बहुत सारे लोग शिव जी का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं। लेकिन सोमवार के दिन आपको ध्यान रखना चाहिए कुछ ऐसी बातों का, कुछ ऐसी गलतियां जिनको आप अगर भूल से भी कर देते हैं, जाने अनजाने में भी कर देते हैं, तो इसका बहुत बड़ा भुगतान आपको भुगतना पड़ सकता है। माना जाता है कि भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। वैसे तो भोले भंडारी हैं, किसी के बातों का बुरा नहीं मानते हैं और बहुत जल्दी खुद प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो भोलेनाथ को पसंद नहीं आती है, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती है। आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी बातें हैं। सबसे पहले हम उठते हैं ही क्या हम करते हैं, सोमवार के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करके भगवान को याद करते हैं, भगवान से विनती करते हैं कि हमारे सारे बिगड़े काम आदि बना दे, हमारे जीवन से मुसीबत को दूर भगा दे। भगवान को अधिक प्रसन्न करने के लिए हम विधि विधान से तरह तरह से पूजा पाठ अर्चना आदि जैसी चीजें करते हैं ताकि हमारी सारी मनोकामनाएं, सभी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। और इसी कड़ी में भगवान के नाम का, उनके समर्पित दिन का स्मरण करते हैं, याद करते हैं। हमारे शास्त्रों में तो अलग अलग दिन अलग अलग देवताओं को डेडिकेट कर दिया गया है। सोमवार को शिव जी का व्रत रखो, मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखो, बुधवार को गणेश जी का व्रत रखो, बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान का व्रत रखो, शुक्रवार को लक्ष्मी माता का व्रत रखो, शनिवार को हनुमान जी और शनि देव का व्रत रखो, संडे मतलब रविवार को सूर्य देवता का व्रत रखो। इस तरह अलग अलग दिन अलग अलग देवी देवताओं के नाम के व्रत को रखने की परंपरा है और उपवास रखकर भगवान को प्रसन्न करने का जिक्र हमारे पुराणों में भी किया गया है। भगवान को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है उस उपवास वाले दिन एक टाइम या 2 टाइम खाना ना खाकर खुद को कष्ट पाते हैं, खुद को कष्ट पहुंचाते हैं, तो इस तरह भगवान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। आपकी मेहनत और भक्ति को देखकर माना जाता है भगवान अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जब बात उपवास की आती है तो सबसे अधिक पूरी दुनिया में सोमवार का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित किया गया है। ऐसे में बहुत सारे लोग सोमवार को शिव जी के नाम का व्रत रखते हैं। लेकिन आज हम आपको बता दें कि शिव जी के नाम का व्रत रखते हैं तो शिव जी के नाम का व्रत रखने का मतलब सिर्फ एक वक्त का या 2 वक्त का खाना का परहेज करना नहीं, खाने का त्याग करना ही नहीं, बल्कि कुछ नियम और कायदे भी हैं जिनका पालन आपको जरूर करना चाहिए। जो भी व्यक्ति नियम कायदे का पालन नहीं करता उसका सोमवार का व्रत फेल हो जाता है और साथ ही साथ माना जाता है उल्टा शिव जी का प्रकोप इन लोगों को झेलना पड़ सकता है। अगर आप भी शिव जी का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, शिव जी की अक्सर पूजा करते हैं, तो आपको ध्यान रखना जरूर चाहिए कुछ गलतियां जो भूल कर भी आपको नहीं करनी चाहिए। सोमवार के दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता है, यह बात आप भी सभी लोग अच्छे से जानते हैं। लेकिन कई बार लोग फलाहार या फरिहाल करते समय अनजाने में नमक का सेवन कर लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देंगे कि सोमवार के व्रत को रखते समय आपको दिन भर में कभी भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि आपने एक वक्त का भी उपवास रखा है और शाम को एक समय खाना भी खाते हैं तो वह भी आपका बिना नमक वाला होना चाहिए। अगर आपको नमक की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप थोड़ी सी सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नमक को भूल कर भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज़,
जो आपको उपवास वाले दिन ध्यान रखनी है कि उपवास वाले दिन आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, जिसने भी सोमवार का व्रत रखा है और आप शादीशुदा हो तो पति पत्नी दोनों को संयम बरतना चाहिए। इस दिन भूल करके भी आपको संबंध नहीं बनाने चाहिए, वरना आपका यह उपवास फेल हो जाता है। शिव जी का प्रकोप उल्टा झेलना पड़ता है, क्योंकि किसी भी उपवास में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वह यह है कि कभी भी किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन विशेष रूप से बुजुर्गों की घर में बड़े को, जो आपके घर के बड़े हैं, माता हो, पिता हो, बड़े भाई हो, भाभी हो, कोई भी हो, बहन हो, जीजा जी हो, या जो भी लोग हैं आपके जीवन में, उन सभी का अपने से जो भी बड़े हैं, अगर आप स्कूल जाते हैं तो टीचर्स हो, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आपके ऑफिस में जो कलीग हैं, बड़े कलीग, जो भी अच्छे हैं, बड़े लोग हैं, उनका अपमान सोमवार के दिन आपको नहीं करना चाहिए। भले वह आपको दो बातें सुना भी दे दे, तो अगर आपने व्रत किया हुआ है तो सोमवार के दिन चुप रह जाना, मौन रह जाना आपके लिए श्रेयस्कर होता है। सोमवार के दिन अपनों से बड़ों का अपमान करते हैं या कोई लड़ाई झगड़ा किसी से करते हैं तो माना जाता है कि शिव जी आपके उपवास को ग्रहण नहीं करते हैं। आपके द्वारा किया गया जो उपवास है वो फेल हो जाता है और उसका कोई फल नहीं मिलता है, और उल्टा आपको कभी कभी अगर गलती आपकी हो तो आपको उसका दंड भी मिल सकता है, आपको उसकी दंड की प्राप्ति हो सकती है। तो दोस्तों, सोमवार के दिन किसी भी प्रकार का हिंसा करने से आपको बचना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बीच में आप दोस्तों के साथ गए हैं, आपके दोस्तों को मारा है, आप भी उस हिंसा में शामिल हो गए हैं, या किसी ने कुछ कह दिया, ऐसा कोई चीज़ हो रहा है और आप वहां जा रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों से आपको दूर रहना है। किसी जानवर को आप मार रहे हैं या किसी तरह का नुकसान करते हैं तो यह सा काम आपको नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव को मारकर खाना आदि भी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नॉनवेज खाना बहुत पसंद होता है, तो किसी भी जीव को मारना सोमवार के दिन, यह सब काम जो है आपको नहीं करनी है। सोमवार के दिन आपको तामसी भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप शिव जी को मानते हैं तो आपको तामसी भोजन से सोमवार के दिन परहेज करना चाहिए। तामसी भोजन उर्द के एक दिन पहले रात के समय आपको बिल्कुल रोक लगा देना चाहिए। किसी भी लोगों से अपशब्द का प्रयोग ना करें। गाली गलौज करना या फिर अपशब्द कुछ भी बोल देना जो उसके मन को दुख पहुंचा सके। आपने गाली नहीं दी पर किसी को ऐसी बात बोली, इमोशनली उसको आपने हर्ट कर दिया, उसके जीवन को उससे छीनने लेने तक की उल्टी सीधी बातें बोल दी, उसके मन को खत्म कर दिया। ऐसी बातें, ऐसे अपशब्द आप लोगों के साथ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से जिसे हम इमोशनल अत्याचार कहते हैं वह भी नहीं करनी चाहिए, वरना शिव जी का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, उपवास वाले दिन दोनों टाइम आपको शिव जी के सामने बैठकर आरती जरूर करनी चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय आरती जरूर गाएं, नहीं तो कम से कम शाम के समय आपको आरती जरूर उतारनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। के सामने अगरबत्ती जलानी चाहिए, धूप दिखाए, घी का दीपक जलाए और उनको हो सके तो थोड़ा सा जल जरूर चढ़ाए। थोड़े से कच्चे दूध और पंचामृत से अभिषेक करें। दूध, दही, घी, चीनी, शहद आदि से अभिषेक करें। जो भी फल, मौसमी फल हो, आप उनको चढ़ाए। इस तरह से उनकी आप पूजा जरूर करनी चाहिए। हो सके तो सोमवार को शिव मंदिर जाना जरूर चाहिए और एक नारियल जरूर फोड़ना चाहिए। दोस्तों, कई लोगों में बात बात पर झूठ बोलने की आदत होती है, बात बात पर बातों को घुमाने की आदत होती है। आपको भी अगर झूठ बोलने की आदत है, हर बात पर आप निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, तो इस तरह की चीजें अगर आप करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना आपको शिव जी का प्रकोप झेलना पड़ता है। हमारे धर्म में जब भी हम देवी देवताओं का पूजन करते हैं तो प्रसाद संबंधी कुछ विशेष नियम भी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण को जैसे हम दही का भोग लगाते हैं, माता संतोषी को
खटाई जैसी चीजों से दूर रखते हैं, खट्टी चीजों का भोग नहीं लगाते हैं। इसी प्रकार हर देवी देवता के पूजन, प्रसाद और मंदिर से संबंधित खास नियम होते हैं। इसी में शिव जी को माना जाता है कि धतूरा, बेलपत्र आदि का चढ़ावा चढ़ाया जाता है, उनको चढ़ाना चाहिए। आमतौर पर हमने देखा है कि जागरण करते समय, पूजन करते समय, आरती में शामिल होते हैं तो भगवान के गुणगान के साथ तालियां बजाते हैं, तो इससे भक्त मंडली में एकता आती है, भावना पैदा होती है। जब भी हम परिवार से मिलकर आरती गाते हैं, परिवार के साथ मिलकर आरती गाते हैं, तो सभी लोग एक साथ मिलकर ताली बजा बजा करके आरती गाते हैं। माना जाता है कि तालियों की गूंज से भगवान के पास हमारे प्रार्थना के जो शब्द हैं भगवान तक जरूर पहुंचते हैं। परंतु आपको यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा, चौंक जाइएगा कि धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव जी के मंदिर में ताली बजाना वर्जित माना गया है। इस मान्यता को सुनकर शायद आप थोड़ा सा चौंक गए होंगे, सरप्राइज आपको लग रहा होगा। यह बात बिल्कुल सच है। शिव मंदिर में खास अवसरों को छोड़कर ताली नहीं बजानी चाहिए। कहा जाता है कि शिव समाधि में लीन रहते हैं और इस दौरान वह गहरे ध्यान में होते हैं। पौराणिक कथाओं में भी आता है कि शिव का ध्यान भंग करना बहुत ही मुश्किल कार्य रहा है और भगवान शिव ने एक बार तो कामदेव को भी भस्म कर दिया था, क्योंकि उसने शिव जी का ध्यान भंग करने की दुस्साहस किया था। इसलिए कहा जाता है कि शिव मंदिर में शांति का माहौल रखना चाहिए। जब भी आप शिव मंदिर में जाए, आप शांति से चुपचाप पूजा करें। शिव लगातार जलधारा के नीचे ध्यान लगाकर बैठे रहते हैं। उन्हें शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं होता। ध्यान और समाधि लगाने के लिए वह हमेशा श्मशान या फिर कैलाश में होते हैं, हमेशा निर्जन स्थान पर ही रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शिवलिंग के पास 3 बार से अधिक या 3 बार आपको ताली नहीं बजानी चाहिए। यह शिव के ध्यान को भंग करने की कोशिश करते हैं और भगवान को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता है। बेवजह शिव जी का ध्यान भंग करने से उनका क्रोध भड़क सकता है। इसका खामियाजा जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसी को भुगतना पड़ता है। माना जाता है कि शिव जी के साथ साथ शिव जी का परिवार भी, शिव परिवार भी नाराज होते हैं। उनके जो भूत जन है वह भी रुष्ट होते हैं, वह भी नाराज हो सकते हैं। और जब शिव जी की पूजा हो रही हो तभी आपको सिर्फ ताली, शंख, घंटी या अन्य वाद्य यंत्र बजाने चाहिए। इसके अलावा मंदिर में कभी भी बेकार के किसी भी तरह का कोई भी वाद्य चीजों को नहीं बजानी चाहिए। तो दोस्तों, हमने आपको बताया शिव मंदिर में किस प्रकार से आपको क्रोध भी नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह के तामसी चीजों का सेवन, किसी भी तरह के तामसी व्यवहार आपको नहीं करने चाहिए। मारपीट, हिंसा आदि सभी ऐसी चीजों से बचना चाहिए। और जिस दिन भी आप व्रत करते हैं, सोमवार के दिन या नहीं भी करते हैं, तो आप शिव जी के भक्त हैं, शिव भक्त हैं, तो आपको इन सभी बातों को ध्यान जरूर रखना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल को पहली बार देख रहे हैं या अभी तक आपने बहुत बार देखा है फिर भी आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि मेरी जो भी आने वाली नॉलेजेबल वीडियो है वह आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, ओम नमः।